सो हेलो यंग माइंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मैं योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया, आज लेके आया हूं फोर्स की क्लास 03। यानी कि आज हम आगे बात करेंगे। लास्ट की क्लास में मैंने आपको मूवमेंट बता दिया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब कोई बॉडी घूमती है तो कैसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हमने याद भी किया था, एक तरीका मैं बता देता हूं। आंटी बड़ी पॉजिटिव है, यानी कि एंटी का मतलब आंटी से याद कर लेना, तो आंटी बड़ी पॉजिटिव है, यानी कि जब भी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो हम फिजिक्स में इधर उधर दाएं बाएं नहीं लिख सकते। बुक में नहीं लिख सकते ना कि ऊपर तरफ गई, नीचे की तरफ गई, इधर घूम गई, उधर घूम गई। तो हमने यहां पर इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड लिख दिया कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी कोई बॉडी घूमेगी तो हम उसे पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देंगे, या मूवमेंट या पॉजिटिव टॉर्क बोल देंगे। एंड जब क्लॉकवाइज बॉडी घूमती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव, यानी कि उसको माइनस कंसीडर करेंगे। आज बात आगे करेंगे फिजिक्स फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड 26-27 सेशन पे। जो भी बच्चे का अगले साल पेपर है, क्योंकि इस साल का तो एग्जाम हो चुका है, नेक्स्ट ईयर जिसका भी पेपर है उसी के लिए हम ये पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा है, चैप्टर है फर्स्ट फोर्स, और आज है क्लास 03। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो दोस्तों शुरू करते हैं कपल के बारे में। तो लास्ट की क्लास में अपन लोगों ने घूमना तो सीख लिया था, पर ससरा ये कपल वर्ड क्या है, ये कपल बड़ा परेशान कर रहा है। दोस्तों जरा एक छोटी सी बात समझना, कपल का मतलब होता क्या है। कपल का मतलब, जब भी हम कपल्स की बात करेंगे तो दो ही लोग आएंगे। आया कुछ समझ में? कपल का मतलब दो ही लोग, दो ही फोर्स, क्योंकि हम चैप्टर में फोर्स पढ़ रहे हैं तो दो ही फोर्स यहां पर होंगे। तो पहली बात तो आपको यह जाननी है कि कपल का मतलब होते हैं टू फोर्सेस। कपल का मतलब होंगे दो फोर्स, यानी कि बिना कपल के कोई बॉडी घूमने नहीं वाली। बिना फोर्स के नहीं घूमने वाली थी सर, बिल्कुल। तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा पेयर में, यानी कि कपल का मतलब क्या होता है? पेयर। कपल का मतलब क्या होता है? पेयर। मैं फिर बता देता हूं, कपल हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन कपल के एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट यस, क्योंकि हमारी बुक में लिखा है, हमारे पास ये टॉपिक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो कपल का मतलब पेयर हो गया, यानी कि फोर्स जब भी लगेगा तो पेयर में लगता है। अकेला फोर्स कुछ नहीं कर सकता। बोल सकते हैं ना, सिंगल हड्डी से कुछ नहीं होता, तो वही समझ लीजिए कि अकेले फोर्स से कुछ नहीं होगा, फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा। तो दो फोर्स होंगे, ठीक है सर, टू फोर्सेस। लेकिन सर कपल लगेगा कैसे? देखिए जरा ध्यान से समझना मेरी बात। कपल के लिए हमें दो फोर्सेस चाहिए। दोनों के दोनों फोर्सेस जो होंगे उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी। मैं फिर बता देता हूं, कपल का मतलब हो गया दो फोर्स, और दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, यानी कि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि क्या एक फोर्स मैंने लगाया तो दूसरा फोर्स कहां से आया भाई? तो दूसरा फोर्स आता है उस पिवट पॉइंट से, उस पिवट पॉइंट से आता है दूसरा फोर्स। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि कपल एक रिएक्शनरी फोर्स है, काइंड ऑफ कह सकता हूं, क्योंकि वो इक्वल होता है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है। तो दोनों फोर्स, टू फोर्सेस, बोथ आर इक्वल। दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। भैया ये आया कहां से? मैंने लगाया फोर्स, मैंने दरवाजे को खोलने के लिए फोर्स लगाया कि खुल जाए दरवाजा। तो जो कोने में हाइंजेस थी, जिनको आप हिंजेस भी कहते हो, उन हाइंजेस ने क्या किया? इस दरवाजे पे, जहां पर मेरा हैंडल था, इस दरवाजे पे पिवट पॉइंट थी। ये हाइंजेस ही तो पिवट पॉइंट थी। यहीं से तो ये दरवाजा फिक्स है ना, हाइंज उखाड़ तो दरवाजा निकल गया बाहर। ऐसे लेके चले जाओगे तुम घर से बाहर दरवाजा, लेकिन हाइंजेस है तो दरवाजा अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है। यानी कि सर पिवट पॉइंट पर, ये जो पिवट पॉइंट है, यहां पर से लग रहा है एक फोर्स, और एक तो मैंने लगाया और एक लगाया इस पिवट पॉइंट ने। तो कपल क्या होता है? दो फोर्स। यस सर, बिल्कुल। टू फोर्सेस, बोथ आर इक्वल। दोनों के दोनों इक्वल हैं अपने मैग्नीट्यूड में, उनकी वैल्यू बराबर है। 5 न्यूटन, तो उधर से भी 5 न्यूटन, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इस कपल से क्या रोटेशन मिलता है? नहीं दोस्तों, हमारे फोर्स से रोटेशन मिलेगा। जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे रोटेशन मिलता है।
कपल से तो रोटेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स आता ही नहीं। अब तुम पूछोगे क्यों, तो भैया इसका जवाब तो सिंपल ये है कि अगर ये एक दरवाजा है और दरवाजे की हिंजेस यहां पे है और मैं कहूं कि दरवाजे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना बड़ा जरूरी है, भैया फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने यही जाना कि जहां पर भी फिक्स पॉइंट होगा वहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट एंड टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, की फोर्स कहां लग रहा है, सारी कहानी हमने जानी है। तो ये है हिंजेस। हाँ सर, अब मुझे बताओ, मैंने तो यहां पर लगाया फोर्स दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन इन हिंजेस ने बोला भाई हमारे लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। ये फोर्स लगा रही है ना, और यहीं पर मान देखो फोर्स भी यहीं लग रहा है। ये तो मैंने लगाया, ये लगाया मैंने, अरे थोड़ा ढंग से लिखते हैं, ये लगाया मैंने। चिच्ची, हिंदी में मेरी राइटिंग बहुत बहुत गंदी है, ठीक है। ये फोर्स लगाया मैंने, ये दरवाजे के हैंडल में फोर्स लगाया मैंने, और यहां पर लगाया हिंजेस ने। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, ये बना रहे हैं कपल। एक फोर्स मैं लगाऊंगी, एक फोर्स आप लगाओ, ठीक है भैया। आपने फोर्स तो लगा दिया, इस फोर्स के कारण ये दरवाजा खुल रहा है, लेकिन इन हिंजेस के थ्रू जो फोर्स लग रहा है इससे दरवाजे में बिल्कुल टॉर्क नहीं आया। सवाल है क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो लग रहा है, पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कंसीडर करते हैं? पिवट पॉइंट से। अब मैं कहूं यहीं पर फोर्स और यहीं पर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, 0। तो यहां से मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं मिलता। यानी कि कपल में एक फोर्स रोटेशन तो करवा रहा है, दूसरा फोर्स सिर्फ एक रिएक्शनरी फोर्स है, जो कि लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग उसकी है, लेकिन ये मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, यानी कि इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ हेल्प नहीं कर रहा। कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है? जो मैंने लगाया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको जाननी है। तो थोड़ी सी कपल की कहानी यही है। तो कपल क्या होता है? द पेयर ऑफ फोर्सेस फॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो मैंने लगाया। पेयर, पहले बात तो याद रखो, पेयर होता है। पेयर का मतलब दो मतलब कपल। वो और मैं कपल हैं, कपल मतलब भाई 2 ही होंगे, ठीक है। तो पेयर होगा, किसका होगा? फोर्स चैप्टर पढ़ रहे हो नालायकों, तो फोर्स की तो बात होगी, फोर्स का पेयर होगा, जो किसका बनता है? अब पेयर के लिए एक फोर्स तो मैं लगाऊंगा ना, मैं बलशाली हूं, मैंने फोर्स लगाया, एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपल। यानी कि एक तो मैंने लगाया और एक लगा रिएक्शन फोर्स। सर रिएक्शन कहां से लगा? पिवट पॉइंट से। तो बच्चे लोग याद रखना, क्या याद रखना है कि जब भी कपल की बात आए तो दिमाग की बत्ती जला देना, 2 फोर्स होने चाहिए, ठीक है। एक फोर्स अपन लगाएंगे और एक फोर्स लगेगा पिवट पॉइंट से। बात क्लियर? मैं फिर बता देता हूं, जब भी कपल की बात हो तो कपल का मतलब पेयर होता है, यानी कि 2 फोर्स होंगे। कपल का मतलब 2 फोर्स होंगे। 2 फोर्स में से एक फोर्स कौन लगाएगा? अपन यानी कि एक्सटर्नल, मैंने लगाया, और दूसरा फोर्स लगाएगा पिवट पॉइंट से। पिवट पॉइंट से जो फोर्स लगेगा दैट इज टोटली रिएक्शनरी फोर्स, ये एक रिएक्शन फोर्स होगा। रिएक्शन फोर्स होगा। क्या कपल में 2 फोर्स होते हैं? हाँ सर। पहला फोर्स कौन लगाता है? मैं, यानी कि बॉडी, जिसको दरवाजा खोलने का है। दरवाजा क्या, किसी भी बॉडी की बात कर लो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो दूसरा होगा रिएक्शन फोर्स, और ये हमेशा पिवट पॉइंट से लगता है। क्लियर? फिर सुन लो मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूं, कपल को खोल के अच्छे से समझ लो। कपल का मतलब 2 फोर्स, पेयर होंगे बिल्कुल, तो 2 फोर्स होंगे। एक फोर्स एक्सटर्नली बाहर से लगाया जाएगा और एक होगा रिएक्शनरी, यानी कि रिएक्शन फोर्स, जो कौन लगाएगा? पिवट पॉइंट। तो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बाय मी और एनी अनदर बॉडी जो उस दरवाजे को खोलना चाहती है, और रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा? हिंजेस। दोनों फोर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, जितनी तेज खींचोगे उतनी तेज से खुलेगा, ठीक है। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ये सेम लाइन में नहीं लगते। तो 2 फोर्स होते हैं बिल्कुल, एक दूसरे के अपोजिट लग रहे होते हैं, लेकिन ये सेम लाइन में नहीं होते, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है। दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट भी लिख लीजिए, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत लगते हैं,
क्योंकि रिएक्शनरी फोर्स है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। पहला लगाऊंगा मैं और दूसरा लगाएंगे हाइंजेस अगर दरवाजा खोल रहा हूं, या फिर दूसरा वो पॉइंट लगाएगा जहां से बॉडी फिक्स है। यानी कि अगर मैं एक फोर्स यहां से लगा दूं तो एक फोर्स यहां से फील हो रहा होगा। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगी। जैसे मैं इसको नीचे लगा रहा हूं तो ये कहां लगा रहा हूं, इधर की तरफ। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन पिवट पॉइंट से लगाएगा। अब दोस्तों खुद इमेजिन करो, ये देखो यहीं से मैंने इसे पकड़ा है, यहीं पे फोर्स लग रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं से देखा जाता है, तो भैया यही पिवट पॉइंट है, यही पिवट पॉइंट है, यही फिक्स पॉइंट हो गया। यहीं पर एक रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो पिवट पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये रोटेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। यानी कि रिएक्शनरी फोर्स रोटेशन तो नहीं करवा रहा, रोटेशन तो यही करवाएगा जो एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। जरा ये बात ध्यान से अपने दिमाग में रखना। तो पेयर होगा फोर्स का, एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक रिएक्शनरी फोर्स होगा, वो कपल बनाता है। और कपल होता क्या है सर, दो फोर्स, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के पैरेलल लग रहे होंगे, ठीक है, अपोजिट पैरेलल फोर्स, नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन में नहीं लग रहे होंगे। मान लो एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऐसे लग सकता है, कैसे, ऐसे लग सकता है, पर इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। कपल बनाएंगे तो कपल हमेशा नीडेड होता है, प्रोड्यूस रोटेशन। तो बिना कपल के कोई जिंदगी नहीं, कोई रोटेशन नहीं, ठीक है। तो बिना कपल के कोई रोटेशन नहीं। तो याद रखना, अगर कपल है तो ही बॉडी रोटेट कर पाएगी। कपल में कितने फोर्स, फिर से देख लो, कपल पे दो फोर्स, एक फोर्स मैंने लगाया, मैंने लगाया तो ही तू दरवाजे खुल पाया, और दूसरा फोर्स मैंने, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा लगाएगा फोर्स बाय पिवट पॉइंट, फोर्स बाय पिवट पॉइंट। कपल में दो फोर्स होते हैं, दोनों के दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, पैरेलल होते हैं, नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, एंड साथ साथ याद रखना एक एक्सटर्नल होगा और एक रिएक्शनरी फोर्स होगा विच इज अप्लाइड बाय द पिवट पॉइंट। सिंपल सीधी सी बात है। बिना कपलवा के ये बॉडी घूमने नहीं वाली। बिना कपल के घूमोगे क्या, अकेले कौन घूमता है बे, कपल में ही तो घूमते हैं। तो बिना कपल के बॉडी नहीं घूमने वाली, बात समझे, रोटेट नहीं होने वाली। घूमने की बात पड़ी है, रोटेट नहीं होने वाली। तो समटाइम्स, अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप कई बार बोलते होंगे सर आपकी बुक में ही बना होगा और मुझे गारंटी पता, आप जैसी बुक पढ़ोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बता देता हूं। उसमें नीचे एक एग्जांपल दे रखा होगा, ऐसा हाथ से ना नलका खोल रहा है, या रेंच से क्या खोल रहा है, नट खोल रहा है, या फिर आप अपनी गाड़ी के टायर का पेंच खोल रहे हो, यानी कि गाड़ी का टायर खोल रहे हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको मिलेगा तो घबराने का नहीं। भाई तुम एक चीज बताओ, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि कपल के कारण रोटेशन होता है। कपल में दो फोर्स होते हैं, एक मैंने लगाया और एक पिवट पॉइंट ने लगाया, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, लेकिन नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। इतना छाप के आ जाओ, पूरे नंबर। अब आगे सुनो, कभी कभी आपको एक पेंच इतना टाइट कस जाता है कि वो खुल ही नहीं रहा। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास ये बॉटल है और मैं इसका ढक्कन कर देता हूं टाइट। अब क्या ये खुलने वाला है, अब क्या ये खुलने वाला है? इसको देखो, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा ये फोर्स जाएगा, ये खुल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत टाइट लग गया। टाइट लग गया का मतलब अब ये कस चुका है। अब इसे लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पूरी ऐसी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि मैंने देखो एक उंगली यहां रखी और एक इसके पीछे रखी, एक अंगूठा मैंने इसके पीछे रखा और ये आगे रखा और इसको ऐसे घुमाया, यानी कि मैंने अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल किया। अब आप इमेजिन करो, आप अपने टायर को खोल रहे हो, बाइक का, कार का टायर, बाइक का तो खैर बीच से ही फंस जाता तो कैसे ही खोलोगे, कार का टायर खोल रहे हो, पंचर हो गई गाड़ी, चलो भैया आज टायर खोलते हैं। आपने अटकाया वहां पर अपना नट घुमाने वाला, ठीक है, रेंच बोलते हैं जिसे, फंसाया। अब एक हाथ से तो हुआ नहीं, तो आपने क्या किया, ऐसे फोर्स लगाया, इधर से पकड़ के ऐसे, यानी कि इसको नीचे इसको ऊपर, ऐसे लगाया बीच में रेंच और ऐसे घुमाने लगे। ऐसे ही तो घुमाते हो, यानी कि वो नट खोलना है आपको, तो उस नट को इतना टाइट कस दिया था,
टाइट ही कसोगे ना, नहीं तो टायर तो भाग जाएगा। इतना टाइट कसा हुआ था कि अब उस नट को खोलना है। तो जब आपको एक लार्ज टर्निंग इफेक्ट चाहिए कि भैया खुल जा, फंसा हुआ है, तो भी आपको दो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी आप दो फोर्स लगाते हो। दोनों के दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। ऐसे फंस गया यहां पे, इसको खोलना है, तो ये फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, इधर से ऊपर, इधर से नीचे। बोलो डायरेक्शन अपोजिट है। एक ऊपर को एक नीचे को, भैया एक ऊपर को एक नीचे को, डायरेक्शन तो अपोजिट है। यहां पे एक नट है, तो मेरा ये हाथ कहां जा रहा है? ऊपर। ये हाथ कहां जा रहा है? नीचे। मैं ऐसे तो खोलूंगा इसे, ऐसे तो खोलूंगा इसे, ऐसे फंसा है नट, खुल गया। ऐसे तो तुम ऐसे घुमा देते हो। तो एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक लग रहा है नीचे, जिससे कि ये जो नट है जो टाइट कसा हुआ था, ये आसानी से खुल जाए, आसानी से खुल जाए। तो समटाइम्स वी रिक्वायर अ लार्जर टर्निंग इफेक्ट, तो हमें दोनों फोर्स लगाने पड़ते हैं। दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, जो कि इस बॉडी को लगाया जाएगा। ये दो फोर्स लगाते हैं, ये कपल नहीं बना रहे। पहली बात तो ये कपल तो पिवट पॉइंट और एक्सटर्नल फोर्स बनाएगा। ये फोर्स तो हमने लगाया इस नलके को खोलने के लिए, इस पेंच को खोलने के लिए, इस नट को खोलने के लिए, राइट। बोथ द फोर्सेस टर्न द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। इसने लगाया ऊपर, इसने लगाया नीचे, घूमेगा तो इधर ही। बोलो हाँ या ना। ये लग रहा है ऐसे ऊपर, ये लग रहा है नीचे, घूमेगा तो ऐसी। सर ये बॉटल बहुत टाइट किसी भी थी, तो देखो मैंने कैसे लगाया यूं, तो मैंने दो लगाया ना, दो अंगूठा ऐसे, देखो ये कैसे लग रहा है। इस उंगली को देखो, मेरी इस उंगली को मैं दो ही उंगली से दिखाता हूं, ठीक है, बाकी सब बंद है। ये उंगली देखो मेरी कैसे जा रही है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो क्या मेरा अंगूठा पीछे जा रहा है? क्या मेरी उंगली आगे आ रही है? ऐसे में देखो, ऐसे में देखो, क्या मेरा उंगली ऊपर जा रही है और अंगूठा नीचे आ रहा है? देखो 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 देखो, क्या मेरा अंगूठा नीचे जा रहा है और उंगली ऊपर आ रही है? दोस्तों पानी खुल जाएगा, पानी गिर जाएगा, ठीक है, यही हुआ। सू सू सू, यानी कि दोनों के दोनों फोर्स थे। एक लगा इस उंगली से, एक लगा अंगूठे से, एक लगा इस फिंगर से और एक लगा इस थंब से, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल थे। हाँ, डायरेक्शन उल्टी थी। हाँ, एक नीचे लग रहा था, एक ऊपर, लेकिन दोनों ने बॉडी तो सेम डायरेक्शन में ही घुमाई, तभी तो ढक्कन खुला। तो दोस्तों याद रखना, ये कपल नहीं बना रहे, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, बट ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलो रख पाओगे? तो सिंपल सीधी सी बात है कि अगर हमें कभी कभी क्या करना होता है, बहुत ज्यादा लार्ज टर्निंग इफेक्ट देना होता है इस बॉडी को घुमाने के लिए, खोलने के लिए, चाहे हमारे टायर का नट कसा हुआ उसको खोलना है, तो हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना इधर से ज्यादा लगा दिया इधर से कम। अगर इधर से ज्यादा भी लगाओगे तो वो अपने आप ही बराबर कर देगा। तो बोथ द फोर्सेस टर्न द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। दोनों के दोनों बॉडी क्या करेंगे, फोर्स क्या करेंगे, बॉडी को सेम डायरेक्शन में घुमा देने के, दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा देंगे। जैसे ये नट है, मैंने इस पटकाया, एक पाना और घुमाया, तो इसको ऊपर धक्का देना पड़ा, घूम, तभी तो ये नीचे घूमा। तो दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में। हाँ सर। दोनों ने इस बॉडी को ऐसे ही घुमाया। हाँ सर। मैं इसको टाइट करने के लिए बात करता हूं, तो ये हाथ नीचे घुमाना पड़ेगा, ये ऊपर, यानी कि दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, लेकिन इसको टाइट करने के लिए दोनों के दोनों रोटेशन तो एक ही डायरेक्शन में दे रहे हैं। इतनी सी बात आपको समझनी है। ट्राई करना अपने घर में आज मुंह हाथ धोते हुए नलका खोलने की इसी तरीके से, तो आप देखोगे कि आपके एक अंगूठा आगे आ रहा है और एक पीछे जा रहा है। घूम तो एक ही डायरेक्शन में रहा होगा नलका। भाई टैप है, नल है हमारे घर में, नल को बंद करो या खोलो, कहने का मेरा मतलब यह है कि बंद भी करो चाहे खोलो, उसमें आपका होगा क्या, एक फोर्स आगे उंगली लगा रही होगी और एक अंगूठा लगा रहा होगा। दोनों के दोनों फोर्स रोटेशन एक ही डायरेक्शन में दे रहे हैं, पर दोनों को देखना तो दोनों अपोजिट लग रहे हैं। एक उंगली आपकी तरफ आ रही है और एक अंगूठा आपसे दूर जा रहा है। ट्राई करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, तो दोनों रोटेशन तो सेम डायरेक्शन में दे रहे हैं, बट फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि मुझे एक लार्ज टर्निंग इफेक्ट चाहिए। भाई ये इतना ज्यादा कस गया, खुलेगा कैसे? तो मुझे जान लगानी पड़ेगी, इसलिए मुझे लार्ज टर्निंग इफेक्ट देना है। एग्जाम्पल, टू ओपन द नट ऑफ अ कार व्हील, अगर आपको अपनी कार का व्हील खोलना है, वी अप्लाई इक्वल फोर्सेस F at two end of the wrench arm in the opposite direction। वही कहानी, नट खोलना है,
सारी कहानी वही है। नलके वाली कहानी बता दी। ऑन टर्निंग अ वाटर टैप, जब टैप को बंद करो या खोलो तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आप इसको खोल पाओगे। ऑन टर्निंग द कैप ऑफ द बॉटल, बॉटल का कैप खोलते हुए मैंने आपको बता दिया, एक उंगली पीछे की तरफ तो अंगूठा आगे की तरफ, चाहे उसे खोल रहे हो चाहे कस रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, लार्ज टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हो। नाउ बात करते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है। दोस्तों जरा इस बात को भी समझ लो। मैंने कहा अगर आपको इस बॉडी को घुमाना है, मैंने कहा इस बॉडी को घुमा के दिखाओ, झुम। मान लो यहां से वो बॉडी का नट खोलना है, ये नट खोलना आपको, तो नट पिवट पॉइंट हो गया, क्योंकि नट वहीं से घूमेगा। भाई नटी घूमेगा ना, घूम नटी तो घूमेगा। यहां पे मान लो नट है, इस पाने को घुमाओगे तो नटी तो खुलेगा। एक फोर्स लगा ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ, दोनों के दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ सर। दोस्तों सुनना मेरी बात, एक एक ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। मान लेता हूं सेंटर पॉइंट है O, ये फोर्स लगाया A पॉइंट में और ये फोर्स लगाया B पॉइंट में, ये फोर्स लगाया A पॉइंट पे, ये लगाया B पॉइंट पे। तो जो पाने का ये कोना है जहां पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, और पाना, पाना मतलब रेंज, रेंज का ये कोना और ये कोना है जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो। एक इधर से लगा रहे हो, किधर से लगा रहे हो, दो जगह से फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो फोर्स आपने लगाया इसको घुमाने के लिए, भैया इस पूरे रेंज की लंबाई थी D। अब ये तो सेंटर में होगा ना, किसी का रेंज ऐसा थोड़ी होगा कि यहां से इतना छोटा यहां से बड़ा, ऐसा नहीं होगा, बीच में होगा सेंटर पे। यानी कि अगर मैं पिवट पॉइंट से यहां तक की लेंथ देखूं तो D/2 निकलेगी, और यहां से लेंथ देखूं तो D/2 निकलेगी। भैया आधा आधा, छोड़ छोड़, छी सर समझ में नहीं यार, छोड़ यार, एक काम कर, ओ ही रहे, D/2 गया भाड़ में, D/2 ले ही नहीं रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आसानी से समझो। तो मैंने कहा यहां से लेके यहां तक, B से लेके A तक इस रेंज की लंबाई है, जहां से आपने पकड़ा और घुमाया, A से B। तो दोस्तों A से जो B है, यानी कि जो लेंथ A से B आप देख रहे हो, इस कोने से इस कोने तक, इसको हम कहते हैं कपल आर्म, कपल के आर्म। हाँ, कपल आर्म, ठीक है। ये है कपल आर्म A से B तक, और ये है वो नट जिसको तुम खोलना चाहते हो। मान लो नट से घुमा रहे हो, नटी घुमा रहे हो, कोई फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट है ना नट, कोई फिक्स पॉइंट हो गया। पिवट पॉइंट हम किसको कहते हैं, कोई फिक्स पॉइंट हो गया, कोई आप कह सकते हो ये नटवा हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये कोई पिवट पॉइंट है। चलो दिस इज द पिवट पॉइंट, तो ये एक पिवट पॉइंट है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नट घुमा रहे हैं, नट खोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं मूवमेंट ऑफ कपल की, तो सबसे पहले एक काम करो, आप निकालो मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। कहां पे निकालते हैं, O से लेके B तक, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A निकालते हैं, एट A। कहां पे निकाल रहे हैं, दो पॉइंट है हमारे पास, ये कोना है, ये कोना है, जहां फोर्स लगता है उसका लाइन ऑफ एक्शन तक देखा जाता है, तो मैं A पे निकालता हूं मूवमेंट ऑफ फोर्स। निकालें, मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, और इसका बहुत प्यारा फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, force into perpendicular distance, and perpendicular distance is always considered from the pivot point। perpendicular distance अपन हमेशा pivot point से लेते हैं, यानी कि O से लेके A। चलो फिर निकालते हैं सेकंड पॉइंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा एक चीज, इसने कहां घुमाया, सर घड़ी ऐसे घूमते, चिक 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 चिक, तो घड़ी का उल्टा चल रहा है, घड़ी का उल्टा, तो मैं यहां पे लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये वाला फोर्स जो है, जो यहां पर फोर्स लग रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, झुन 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 झुन, इस रॉड को यूं घुमा देगा। ये वाला फोर्स की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे बैठा था एक बच्चा, ऐसे तो घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा, एंटी क्लॉक यानी कि उल्टा। एंटी पॉजिटिव है इसलिए प्लस में, ठीक। चलो मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी में निकालते हैं दोस्तों, बी का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। बी का निकलेगा फोर्स, भैया फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं, फिक्स पॉइंट से, यहां से लेके यहां तक, जहां फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और जहां पर फिक्स है, वहां से वहां तक की दूरी है। क्या हुआ देखो,
जहां पर फोर्स लगता है, जहां पे बॉडी फिक्स है, इस फिक्स पॉइंट से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी मुझे दिख रही है O से लेके B, यानी कि AB, विच इज इक्वेशन 2। अब जरा इसको देखो, ये फोर्स कहां लग रहा है, ये भी तो इसको एंटी क्लॉक ले जा रहा है। जूम, ये कह रहा है मैं नीचे ले जाऊंगा, ये कह रहा है मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये कह रहा है इधर से नीचे ले जाऊंगा, ये कह रहा है ऊपर से ले जाऊंगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। यस सर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ बिल्कुल, ये ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे जा रहा है तो भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों के दोनों रोटेशन तो सेम डायरेक्शन में दे रहे हैं। दिक्कत तब हो जाती है फोर्स ऊपर लग रहा होता, हालांकि अभी हम घुमाना सीख रहे हैं, तब ये घूमता या नहीं घूमता उस पर भी बात करेंगे। न्यूमेरिकल सारे बूम बूम कर देंगे, बस पढ़ते चलो, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर मैं कह सकता हूं टॉर्क एट बी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से लेते हैं, पाइवट पॉइंट से लेते हैं। मैं कहूं टोटल कितना आया, इसने भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया भाई, इसने भी तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज। मैं कहूं टोटल निकालो, टोटल 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 मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब मूवमेंट ऑफ कपल। टोटल मूवमेंट ऑफ कपल कैसे दिखाना जाएगा, आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, जितना ए ने घुमाया, एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी। ठीक है, ठीक है सर, ये भी समझ में आई बात। तो क्या करना है दोस्तों, अगर मैं बोलूं आपको टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना आया या टोटल मूवमेंट ऑफ कपल निकालूं, तो ये निकलेगा हमारा टोटल मूवमेंट, मूवमेंट मूवमेंट मतलब घूमना, ऑफ कपल, कपल का टोटल घूमना कितना हुआ, F इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। देखो ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन को चिपका दिया, दूसरे के साथ जोड़ दिया, F इंटू ओ ए, एफ इंटू ओ बी। दोस्तों क्या मैं F कॉमन ले लूं, हाँ सर, इसको रहने देते, ये सेम चलता रहेगा, F कॉमन, और यहां बना ओ ए प्लस ओ बी। और आप ध्यान से देखेंगे ओ ए प्लस ओ बी किसके बराबर है भैया, ओ ए ये रहा, ओ बी ये रहा। तो जब आप यहां से चल ओ तक पहुंचे, फिर ओ बी तक पहुंचे, यानी कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू डी, ये पूरी लंबाई डी ही तो है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, अच्छा मैं यहां पे नहीं लिखता, आपको थोड़ा सा पेपर के अकॉर्डिंग बताता, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा एफ इंटू डी। सो दिस इज मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल। और दोनों फोर्सों ने मिलके, दोनों फोर्सेस ने मिलके इस बॉडी को क्या कहा कि चलो घूमो एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल मूवमेंट ऑफ बी कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, दोनों ने मिलकर घुमाया। तो क्या मैं सर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, मूवमेंट ऑफ कपल के, सर क्या मैं मूवमेंट ऑफ कपल के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इंटू 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 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। भाई पहला फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स ये रहा, उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या फिर मैं इसको एक बहुत प्यारा नाम दे सकता हूं, कपल आर्म। याद करो जरा दोस्तों, ए बी ही तो कपल आर्म है, तो क्या ओ ए प्लस ओ बी ए बी है। तो यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। दोनों ने मिलके इसको कैसे घुमाया है, दोनों ने मिलके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। यही आपके बुक में लिखा भी होगा, यहां पे माइट भी ऐसा लिखा हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सीधी सी बात है ना। इसको अपन कपल आर्म बोलते हैं। तो ये है हमारा मूवमेंट ऑफ कपल, कि इन दोनों ने इस बॉडी को घुमाया कैसे। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है कपल आर्म। तो जो यहां पर डी माना है यही कपल आर्म है दोस्तों, दो फोर्सों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल आर्म है। ठीक है, तो इस डी को बोलो कपल आर्म, या फिर इन दोनों के बीच की दूरी जो भी आपने कंसीडर की है AO प्लस OB को आप कपल आर्म कह सकते हैं, जो कि हमने अभी बोला भी।
द टू फोर्सेस कैनॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। इंपॉर्टेंट बात ये रही दोस्तों, क्योंकि ये बॉडी एक पॉइंट से फिक्स है, तो अगर आप इसको यहां से फोर्स नीचे लगाओगे और यहां से ऊपर, तो इसको सिर्फ रोटेशन मिलेगा, ट्रांसलेशन नहीं। ये बॉडी कहीं चल के नहीं जाने वाली, ये सिर्फ अपनी एक्सिस पे सिर्फ घूम सकती है। इट मींस कपल में लगने वाले जो दो फोर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन देंगे, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं देंगे। मैं फिर बता दूं, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे मैं आगे आया अब मैं पीछे गया, तो दिस इज द ट्रांसलेशन। ये जो मैं कर रहा हूं ये ट्रांसलेशनल मोशन। आगे गया, अब मैं आ रहा हूं, तो ट्रांसलेशन का मतलब सीधा सीधा चलना। तो भैया आप खुद ही बता दो कैसे लगेगा। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्वेश्चन आया, अगर क्वेश्चन आया कि जो कपल पे लगने वाले फोर्स हैं वो बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन क्यों नहीं देते, तो आप क्या बोलोगे कि बीच से फिक्स है। हमको तो यही बताया था बीच से फिक्स है। अरे पगले हो क्या, बीच से फिक्स है, ये बॉडी चलेगी कैसे, यही तो लिखोगे। सर इतना भी नहीं जानते, बीच से बॉडी फिक्स है, जब कोई चीज चिपकी हुई होती है तो वो मूव कैसे करेगी। नहीं दोस्तों, ट्रांसलेशनल मोशन को आगे बढ़ना यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलना कहते हैं। तो याद रखना, ये दोनों के दोनों फोर्स कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करवाने वाले, क्योंकि इनका रिजल्टेंट सम जो देखा जाएगा किसी भी डायरेक्शन में जीरो है। रिजल्टेंट सम इनका किसी भी डायरेक्शन में जीरो होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, दोनों फोर्स के अगर हम सम देखेंगे तो वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी फोर्स इसको आगे ले जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि एक फोर्स माइनस में लग रहा है, एक प्लस में, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ट्रांसलेशनल के केस में वैसे तो ये रोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रख लेना कि जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट सम किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो जीरो होगा, क्योंकि एक लग रहा ऊपर एक लगा नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक लग रहा नीचे एक लग रहा ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, से बॉडी को घुमा सकते हैं, काट देंगे एक दूसरे को आगे जाते वक्त। स्ट्रेट लाइन में नहीं मोशन करा सकते। आपका आंसर भी यही होना चाहिए, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस द नेट रिजल्टेंट सम इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। उनका नेट रिजल्टेंट निकालोगे जीरो। मैं फिर बता देता हूं, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब सीधा चलना या सीधा मोशन। चलना मतलब मोशन, सीधा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो स्ट्रेट कहां से देंगे भाई, तुम्हें काम करना है, कॉपी रखना, यूं ऐसे रखना कॉपी, इधर से फोर्स लगाना, इधर से भी फोर्स लगाना, बराबर बराबर मैग्नीट्यूड का। ये बॉडी आगे ही नहीं चल पाएगी। ट्राई करके देखो, एक टेबल पे ऐसे रखो, इधर से धक्का दो, इधर से धक्का दो, बीच से पिवट तो है नहीं, फिर भी इधर से धक्का, इधर से धक्का, वहीं पे घूमने लग जाएगी। ज्यादा मत देना एक तरफ से कि कहीं से ज्यादा दे दो, तब तो चली जाएगी आगे। ऐसे रखना, इधर से धक्का देना, इधर से धक्का देना, उस कॉपी को देखना वो यूं ही घूमेगी अपनी जगह पे। ऐसे तो नहीं आ रही ना, जैसे ये बॉडी है, देखो मैं इधर से धक्का दे रहा हूं, एक में इधर से धक्का दे रहा हूं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अगर मैं इसको इक्वल मैग्नीट्यूड का धक्का दूंगा तो ये बॉडी यहीं पे घूमेगी। देखो फिजिक्स है ये देखो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अब मैं इसको यहां से धक्का ज्यादा दे दूंगा तो ये आगे आ जाएगी, मैं इसको यहां से धक्का ज्यादा दे दूंगा तो इस वाले फोर्स को डोमिनेट कर देगी, यहां से आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, अपोजिट है, देखो ये मेरी तरफ ये तुम की तरफ, तो क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, यस। इक्वल अगर होंगे तो ये सिर्फ क्या करेगा, देखो यहीं पे रखेगा बॉडी को और यूं घुमा देगा, फिर ये यूं नीचे लगेगा, ये यूं ऊपर लगेगा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ रोटेशन मोशन देता है। याद रखना, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। द ईच फोर्स इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, इतनी हिम्मत है इनकी, इतने केपेबल है कि ये टर्निंग इफेक्ट इसको घुमा दे रहे हैं, ठीक है। सो द बार इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों फोर्स इतने हैं कि सेम डायरेक्शन में, मैं इसको यहां से धक्का दूं, तुम इसको यहां से धक्का दो, या मैं इसको यहां से एक और फोर्स लगा रहा हूं, दोनों फोर्स सेम सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इसको रोटेशन दे रहे हैं, ना कि ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब ये अपनी जगह से आगे चली गई, ये वहीं पे घूमेगी, गुर 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 गुर। सो दोस्तों ये बात याद रखना। अगर फिर मैं बता रहा हूं, मुझे पता है आप यहां पे फिर फंसोगे, फिर कंफ्यूज होंगे, तो ये बात याद रखना कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं देता। कारण क्या है, दोनों फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे को, दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट, एक फोर्स प्लस और एक माइनस। एक्चुअली फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वी कैन कंसिडर प्लस एंड माइनस साइन, चिल, ठीक है। ये बात याद रखना। तो
तो ये बेसिक सी कहानी हमने इसकी जान ली है ना, कि यहां पर कपल क्या होता है। तो कपल का मतलब हो गया दो फोर्स, दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कैसे लग रहे होंगे, पैरेलल लग रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक फोर्स कौन लगेगा, एक्सटर्नली हम लगाएंगे, और एक फोर्स कौन लगाएगा, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। पिवट पॉइंट से टर्निंग इफेक्ट क्यों नहीं मिलेगा, कारण यह है पिवट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। भाई फोर्स तो लग रहा है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है, पिवट पॉइंट से जहां फोर्स लग रहा है वहां तक 0, इसलिए पिवट पॉइंट के थ्रू कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। बट द फोर्स आई एम अप्लाइंग, जो मैं लगा रहा हूं उसके कारण एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी टाइट बॉडी हो रखी होती है तो हम दो फोर्स लगाते हैं जिससे कि बॉडी घूम जाए, और उसी के लिए हमने यहां पर पूरी कहानी पढ़ डाली। आई होप ये सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में, अब आज की क्लास में कपल था, एक्चुअली क्या है ना, मैं छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूं, जैसे आपकी बुक में मैं चाहूं तो इसे पूरा ही खींच दूं एक साथ ही, बट यस पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं लगेगा तब तक यू नो ना, मजा नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आती पढ़ाने में। अभी एक दो कॉमेंट आए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट, कि मुझे लगा नहीं था कि कमेंट आएंगे, लेकिन यस आपके कमेंट आए, आपने लाइक की वीडियोस, तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे बनानी चाहिए। मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बुक का एक एक क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी पे होगा, और आई विल ट्राई कि भैया बोर्ड्स तक आपके बूम हो जाए, क्योंकि मेरी दौड़ है ही नहीं भाई, पास तो तुम हो ही जाओगे। मेरी दौड़ है 70 में से 80 सॉरी 12th में आपने 70, 80 में से 80 मार्क्स आपके आए, यानी कि कंप्लीट आपको इतना डिटेल पे लेके जाऊं, सारी चीजें समझाऊं कि पेपर में आंखें बंद भी करो ना तो मेरे शब्द आपके दिमाग में घूम रहे हो। पसंद आई वीडियो तो लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, और अपने भाई को सपोर्ट करें, कमेंट जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं, ताकि और जल्दी जल्दी फिर मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करूंगा, लाइव पढ़ाया करूंगा, मजा आएगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।